सब क्या है क्या नहीं, ये पूजा पाठ को, ये सब चीज़ को बंद करें। ये महिलाओं को ये कहा जाता कि ये किसी काम की दवा नहीं, इनको रोटी बनाने दो, घर रहने दो, बेटियों को कोई पढ़ने का मकसद नहीं है, आधी जल्दी कर दें। क्योंकि जैसे हमारी मम्मी है बट वो अभी पढ़ी नहीं है, वैसे मैं सिर्फ बाबा साहब को ही फोकस करती हूँ। बाबा साहब एक विचारधारा है। बाबा साहब ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष पवित्र यानी संविधान दिया था। उसने बाबा साहब का एक कथन याद आता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह धाड़ेगा। इसको लेकर के एक शिक्षक ने जो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बहुत ही योगदान दिया था। किसी दिन ये कंडीशन थी कि महिलाओं को ये कहा जाता कि ये किसी काम की दवा नहीं, इनको रोटी बनाने दो, घर रहने दो, बेटियों को कोई पढ़ने का मकसद नहीं है। लेकिन आज के युग में हम सबसे ज़्यादा अपनी बेटियों पे ध्यान देना है, बेटियों को पढ़ाना है। किसी का कहीं भी कुछ भी होता रहे, किसी के कहने से हम ये नहीं है कि अपनी बेटी को ना पढ़ाएं, उसकी शादी जल्दी कर दें। क्योंकि सबसे ज़्यादा बाबा साहब ने बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। उसी योगदान का आज हम इतना लाभ है कि आज हम यहाँ खड़े हैं, वरना औरतों को इतना कहाँ सम्मान मिलता था कि इस कंडीशन में इतने मेले में और महोत्सव में हम सम्मानित किए जाएं। क्योंकि हर जगह पे महिला को इतना सम्मानित किया जाता है आज के युग में, कल को महिलाओं को पूछा भी नहीं जाता था। आज हम इतने मान से, सम्मान से बाबा साहब की रैली निकालते हैं, धूमधाम से जाते हैं, लोग हमें जगह जगह पर सम्मानित करते हैं। हमारा मनोबल बढ़ता है कि हमारा कितना अच्छा स्वागत किया जा रहा है। तो बस यही है कि हमें किसी बात पे ना ध्यान दे के अपने बाबा साहब के वचनों पे चलना है और अपनी बेटियों पे ध्यान देना है, पढ़ाना, उनको अच्छा एक हमारे समाज में पूरी तरह लोग जागृत नहीं हैं। हम कहते भी हैं कि वहाँ चलो सब देखो, लेकिन क्या है महिलाओं का, अरे नहीं हम पे नहीं जा रहा, हमारे यहाँ काम इतना है, हमारे बच्चे रो रहे। लेकिन वो ये नहीं देखती हैं कि सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं अभी ये जागने की क्षमता नहीं है। तो बस हमारा कर्तव्य इतना है कि उन्हें जागरूक करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं आ पाते हैं। इतने लोग आए हैं, इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आगे भी भीड़ ज़्यादा रहे। क्लास में पढ़ाए, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आता है उनको पढ़ाते हैं टीचर्स। अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ा है। जैसे हमारी मम्मी है बट वो अभी पढ़ी नहीं है वैसे, और हाँ, और हमारे घर में सब पढ़े हुए हैं, लेडीज़ जितनी भी हैं सब पढ़ रहे हैं। और हमारे पापा हैं वो मतलब हमको वो देते हैं, पढ़ाओ कि पढ़ो और कुछ नाम कमाओ। बाबा साहब को मानने वाले बाबा साहब की मानते हैं कि नहीं? बाबा साहब को मानने वाले मानते हैं। कैसे? क्योंकि मेरा मानना है कि मैं पूजा पाठ से बिल्कुल भी दूर रहती हूँ। मैं सिर्फ बाबा साहब को ही फोकस करती हूँ, बाबा साहब के मूलों पे ही चलती हूँ। बाबा साहब के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। हमारी ये महिलाएं इनको भी समझें कि बाबा साहब क्या है क्या नहीं, ये पूजा पाठ को, ये सब चीज़ को बंद करें। आगे बाबा साहब के जो नियम है उन पे चलें। बाबा साहब की, अम्बेडकर की जयंती हो उसमें पार्टिसिपेट करें। मेरा एक ऑफिसर बनने का सपना है। उचित शिक्षा देनी है जो बाबा साहब ने समझाया है, उस संविधान को समझते हुए सबको निभाना है और आगे आने वाली पीढ़ियों को जागृत करना है। समाज का पढ़ाना लिखाना समाज का काम है। समाज के प्रति समाज को काम करना चाहिए जो आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हम आपको बता दें कि जिस तरह से बाबा साहब को मानने वाले आज बाबा साहब के विचारों को फॉलो करने की भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। और भी यहाँ लोगों ने सर, आज देश के 125 करोड़ प्लस व्यक्तियों के मसीहा हैं। जब ब्रिटिश शासन काल में कोई व्यक्ति संविधान बनाने के लिए पढ़ा लिखा योग्य जब दिखाई नहीं पड़ रहे थे, तो भीमराव अम्बेडकर बाबा को पश्चिम बंगाल से चुनाव कर और पार्लियामेंट में बोलने का एक अवसर मिला। तब वो आए, उन्होंने छुआछूत का बड़ा दंश झेला, तो उन्होंने एक संविधान का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि मैं आज एक संविधान बनाकर ऐसा एक आपके लिए आखिर दे रहा हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे तो भविष्य में इसके सामने सब नतमस्तक हो जाएंगे। इसको चलाने के लिए हमारे लोग अभी कम हैं और आगे चल के मैं उनको विश्वास था कि मेरे लोग मुझे आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे आए हुए स्कूल से, ये समझ रहे हैं
ये पढ़ लिख कर भी आगे बनेंगे और बढ़ेंगे भी, कुछ अधिकारियाँ बनेंगे, कुछ नेता बनेंगे हमारे, और देश का संविधान को मजबूत बना के रखेंगे और आगे तक भी जाएंगे। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।